अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज इतवार के रोज़ कोशिश करता हूं कि कोई नागा किया जाए, लेकिन आज सुबह ही मेरी नज़र अडियाला जेल में बंद एक सियासी कारकुन कह लीजिए या समाजी कारकुन कह लीजिए या एक आम पाकिस्तानी औरत का कह लीजिए, उसके लिखे हुए दो सफ़ाती ख़त पर पड़ी। तो मैं समझा कि मुझे ये लगा कि इसके ऊपर बात ज़रूर करनी चाहिए और जो लोग मेरा चैनल देखते हैं सुनते हैं उन तक ये फरियाद पहुंचाई जाए। और इसके साथ साथ इस वक्त जो मुल्क के अंदर दो ताकतवर तरीन शख्सियात हैं, उन तक भी ये बात पहुंचाई जाए और उनसे एक सवाल किया जाए, क्योंकि ये इस वक्त पाकिस्तान में कोई सियासतदान, चाहे वो इमरान खान जेल में बंद है या वापस आया हुआ नवाज शरीफ है या दुबई में बैठा हुआ आसिफ जरदारी है, इनमें से कोई भी शख्स इस वक्त, या पहले भी इतनी ज़्यादा कोई ताकत नहीं रखते थे, लेकिन इस वक्त तो बिल्कुल ही किसी फैसला साजी के अंदर उनका कोई किरदार नहीं है। नवाज शरीफ साहब का ज़्यादा किरदार मावनत में तो ज़रूर है, लेकिन असल जो इख्तियार और इक़्तिदार की जो प्रैक्टिकली चीज़ें जिनके हाथ में हैं, वो सबसे आगे तो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, और साथ ही उनके हमारे जो काजी उल कज़ा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जिनसे कौम को बड़ी उम्मीदें थी, सबको हैं अभी भी, वो हैं काजी फैज़ ईसा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो इन दोनों के गोश गुजार ये आज की बात करनी है। देखिए, अडियाला जेल में जो खवातीन बंद हैं, ना ही इनके ऊपर कोई कत्ल का मुकदमा है, ना ही कोई सबूत, ना ही इनके ऊपर कोई डाके का या इस तरह का अगवा जनी का मुकदमा है, ना ही इनका किसी दहशतगर्द बैंड ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई ताल्लुक है, और ना ही इस किस्म का कोई इल्ज़ाम है। और इनमें से ज़्यादातर खवातीन जो हैं वो किसी बड़ी सियासी शख्सियत को, खुद वो बड़ी सियासी शख्सियत नहीं है, एक दो को छोड़कर, जैसे डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं या आलिया हमज़ा हैं, ये तो चले मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट थी, लेकिन इसके अलावा इनमें से बाकी जो खवातीन हैं वो कोई आला ओहदेदार किसी सियासी जमात की, बहुत सारी तो किसी सियासी या पीटीआई की कोई कारकुन भी नहीं है, शायद वो सिर्फ वोटर सपोर्टर हो सकते हैं। और ज़्यादातर जो हैं वो आम मतवस्त तबके से रखने वाले, या कुछ का तो बड़े गरीब घरों से ताल्लुक़ रखना है, ये खवातीन हैं। इनमें से कोई भी किसी जज की बीवी नहीं है, कोई किसी जर्नैल की बहू नहीं है, और किसी बड़े बादशाह सलामत की बेटी या साहबजादी नहीं है। ये तमाम आम खवातीन हैं, सोशल वर्कर्स हैं, सियासी वर्कर हैं, और महज 9 मई को या उस दिन या उसके बाद वो अपना हक़ एहतजाज जो इनको आईने पाकिस्तान देता है, या तो आईने पाकिस्तान में से वो सफ़ा फाड़ देते हैं, वगरना ये अपना एक आईनी हक़ पुरअमन तौर पर इस्तेमाल कर रही थी। और इनके ऊपर लगे हुए इल्ज़ामात अभी भी तकरीबन 150 दिन से ज़ायद अरसा हो चुका है, और ये मैं आपको समझाने के लिए बता दूं, ये तकरीबन आधा साल बनता है। आध साल से बंद खवातीन के ऊपर आज भी कोई सबूत नहीं है, ना किसी अदालत के सामने पेश किया गया, ना ही अवाम के सामने पेश किया गया। इस हाई टेक्नोलॉजी के दौर में जहां इल्ज़ाम ये है कि इन लोगों ने GHQ या कोर कमांडर हाउस, जो कि हाईली सीसीटीवी कवर्ड एरियाज हैं, वहाँ पे इन्होंने कोई दहशतगर्दी की, कोई सबूत, कोई वीडियो, कोई फुटेज आज तक ना किसी अदालत में पेश की गई, और ना इनके ऊपर महज चार्ज है। और 6 माह, तकरीबन आधा साल गुजरने के बावजूद इनमें से किसी खातून की भी कोई बेल नहीं हुई है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि इन खवातीन के साथ जो बाकी लोग पर्चों में जिनका नाम लिखा हुआ था, जिन जिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, या उन्होंने इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम तराशी कर दी है, या एक नई बनाई जाने वाली किंग पार्टी IPP को ज्वाइन कर लिया है, उन्हें पूरी तौर से माफ़ी मिल गई है। वो अपने घरों में हंसी खुशी रह रहे हैं, बल्कि उनमें से तो कुछ बड़े सरकारी प्रोटोकॉल और प्रोटेक्शन को एंजॉय कर रहे हैं। तो ये स्पेशली मेरा पैगाम है, या मेरी एक फरियाद कह लीजिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से है कि ये चीज़ें हिस्ट्री में रहेंगी, और ये आपके ऊपर चार्जशीट रहेगी तावक्ते के आप इसको एड्रेस नहीं करते हैं। क्योंकि इस सारे काम के अंदर, इस सारे वारदात के अंदर जुडिशरी जो आपके ज़ेर इंतज़ाम है और आप उसके सरबराह हैं, वो पूरी तौर पर मुलव्वस है, और ये इसके अंदर जिसे कहते हैं कि को कॉन्स्पिरेटर का किरदार अदा कर रही है इन आम पाकिस्तानी शहरियों, खुसूसन ख़वातीन के ख़िलाफ़। आज जिस वजह से बात मैं कर रहा हूँ वो समिया असद साहिबा हैं,
ये भी तकरीबन 150 दिन से ज़ायद ये मई से गिरफ्तार हैं और ये अडयाला जेल ये कोट लखपत जेल में बंद हैं। उनकी जानिब से लिखा हुआ 2 सफ़ाती ख़त है। ख़त भी हम आपके साथ स्क्रीन में शेयर कर रहे हैं, लेकिन मैं ख़त को पढ़ना चाहूँगा क्योंकि इस ख़त के अंदर ये बड़ा सिंपल आसान ज़ुबान में लिखा हुआ है, कोई इसके अंदर लफाजी नहीं है। एक आप बीती है, एक बिपता है कि एक आम पाकिस्तानी खातून जिसकी कोई भी किस कहना चाहिए कि पूछने वाला नहीं है और जिसका कोई बड़े ओहदे पे सियासी जमात पे बैठा नहीं है, और वो आज भी यही सवाल कर रही है कि मेरा असल में कसूर क्या था और मुझे किस चीज़ की सज़ा दी जा रही है। और ये सज़ा सिर्फ समिया असद को नहीं है, उसके पूरे ख़ानदान को दी जा रही है। और ये वो लोग हैं जो आपके पाकिस्तान के दिल में रहने वाले लोग हैं, जो 14 अगस्त को आज़ादी के झंडे उठाते हैं, नगमे गाते हैं, मीनार पाकिस्तान जाते हैं और अपने बच्चों को बताते हैं कि ये हमारा मुल्क है और इसके अंदर जो कुछ भी हमारे पास है वो इस मुल्क की वजह से है। ये वो लोग हैं और इनके साथ पिछले 6 माह में क्या किया जा रहा है और इसके आने पे 10 दिनों में क्या असरात होंगे। पहले मैं आपको ज़रा ख़त मुख्तसरन पढ़ के सुनाता हूँ ताकि जो लोग सुनने वाले हैं वो अगर ख़त नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन ये ज़रूरी बहुत है ख़त, ये बहुत सारी चीज़ों पर रोशनी डालती है और ये गोश गुजार भी करना है जनाब स्पेशली काजी फैज़ ईसा साहब के ऊपर, जिनको किसी न किसी दिन इस बात का तो हिसाब देना होगा कि जब वो वक्त के हाकिम थे और ऐसे वजह से वो चीफ जस्टिस बने कि जिस शख्स ने पाकिस्तान में सो कॉल्ड, मेरे बहुत ज़्यादा रिजर्वेशंस हैं जस्टिस चौधरी इफ्तिखार चौधरी के ऊपर, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान में जुडिशल एक्टिविज़म की एक नया दौर की तरह डाली और उसके सबसे बड़े बेनिफिशरी काजी फैज़ ईसा साहब हैं, क्योंकि ये एक आम वकील से डायरेक्ट चीफ जस्टिस ऑफ बलोचिस्तान हाई कोर्ट एलिवेट हुए इफ्तिखार चौधरी साहब की जानिब से। और शुरू में ये उनके गुण गाते थे और अभी उन पर बड़ा एतराज़ करते हैं, लेकिन खैर उसी जुडिशल मूवमेंट जिसको अवाम ने चलाया उसकी वजह से जुडिशरी बहाल हुई और अवाम ने समझा कि हमारे फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे बेसिक बुनियादी हकूक़ हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ जुडिशरी करेगी। इसीलिए हमने इनके लिए स्ट्रगल की, एक डिक्टेटर के सामने स्ट्रगल की और इनको मनसब पे बिठाया। आज वो अपने आला मनसब पे बैठे अपने आप को तो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने कोलीग्स को तो प्रोटेक्ट कर रहे हैं और अपने जो दुश्मन हैं या जिनको वो मुखालिफ समझते हैं उनको अटैक भी कर रहे हैं, उनको डिसीट भी करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनको जिस वजह से इस सीट पे बिठाया गया था, जिसमें अवाम का बहुत बड़ा हाथ था, उसे आज वो इग्नोर कर चुके हैं, उसको भूल चुके हैं और उसकी दाद रसी के लिए इनकारी हैं, क्योंकि अगर उसकी दाद रसी करेंगे तो वो जिसके हाथ में डंडा है, जिसके पास तोप है, वो इन्हें छोड़ेगा नहीं। तो इसलिए वो दुबके हुए बैठे हुए हैं और उस तरफ तवज्जो ही नहीं दे रहे और बार बार कहते हैं बड़े मजाका खेज अंदाज में कि मेरे आंखें और कान बंद हैं। बहरकैफ मैं आपको जल्दी से ये ख़त पढ़ के सुनाता हूँ, ये ज़रा गौर से सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समिया असद है। मेरा कोई भी सियासी करियर नहीं है, लेकिन मैं छोटे छोटे फलाही काम करती रहती थी। खान साहब को सपोर्ट किया और 9 मई को पुरअमन एहतजाज का जो रिज़ल्ट मैंने भुगता वो मैं ज़रूर बताना चाहूँगी। ये कहना गलत नहीं है कि 9 मई एक स्याह दिन था, लेकिन हर उस शख्स और उसके ख़ानदान की ज़िंदगी में स्याह दिन था जिनकी ज़िंदगी 9 मई के बाद जहन्नुम बना दी गई। 15 मई को पहली दफ़ा एजेंसी की कॉल, अच्छा ये चीफ जस्टिस साहब ज़रा गौर से सुनिएगा, इस केस को परसू कौन कर रहा था और किस कानून और कायदे के तहत ये एजेंसियां जो हैं ये लोगों की पकड़ दगड़ कर रही हैं और उठा रही हैं, ये भी चार्जशीट है आपके ऊपर। 15 मई को पहली दफ़ा एजेंसी की कॉल हमारे घर आई और हम तमाम घर वाले छुप गए कि शायद 1-2 हफ्ते में मामलात बेहतर हो जाएंगे। पुलिस ने मुसलसल रेड की और हमारे मालिक मकान को याद रहे कि हम किराए पर रहते हैं, हमें सख्ती से घर आने से रोक दिया कि अपने मामलात ठीक कर कर घर दाखिल हो सकते हैं। सामान तो दूर, मेरा बेटा स्कूल जाता है, इसकी किताबें तक पकड़ने की इजाज़त ना दी। मेरी बेटी के रिश्ते की बात चल रही थी, इन लोगों ने इस बदतमीजी के दौरान रिश्ते से इनकार कर दिया। मेरी बेटी जॉब करती थी, इसके ऑफिस रेड डाली गई जिससे इसकी जॉब ख़त्म हो गई। मेरे शोहर पर एक
कंपनी के साथ काम करते थे और उधर भी रेड की गई और क्या कहते हैं कि उनका भी जो काम था वो ख़त्म हो गया। दूसरी बेटी के ऑफिस इंक्वायरी की गई, मेरी एक दोस्त और इसके ससुराल तक के यहाँ रेड की गई। ये सब बर्दाश्त करते इतना थक गई कि मैंने गिरफ्तारी देना मुनासिब समझी और मॉडल टाउन थाने ये सोच कर चली गई कि सच्चाई जानकर कितनी देर मुझे बिठा के रखेंगे, आखिर इंसाफ भी कोई चीज़ है। लेकिन आज 140 दिन गुजर गए हैं, मैं यही सोची जा रही हूँ कि आखिर कसूर क्या था। अगर जिना हाउस को बुनियाद बनाकर सजा दी जा रही है तो जिना भी हमारा ही था और हाउस भी हमारा। हमें बहुत पहले पता होना चाहिए था कि जिना का एक हाउस भी है और वो सारे पाकिस्तान को म्यूजियम की सूरत में देखने की इजाज़त है। याद रहे मैं वहाँ फुटपाथ पर बैठी थी तो क्या इसके बाहर बैठना जुर्म था? और अगर जिनाह हाउस नहीं तो कोर कमांडर हाउस था तो सिक्योरिटी कहाँ थी? इतनी तनख्वाह लेकर एक हाउस की हिफाजत ना हो सकी तो हमको अगर खुदा ना खास्ता किसी दुश्मन मुल्क से लड़ना पड़ जाए तो क्या करेंगे? सारा पाकिस्तान फौज से प्यार करता है, कोई क्यों इस पर हमला करेगा? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। एक और चीज हमारा घर बन रहा था, और वो दहशत गर्दी जो हमने सड़क पर खड़े होकर की, इसकी सजा में और मेरे घर वाले आज तक भुगत रहे हैं। घर बनना रुक गया, बिजनेस खत्म हो गया, बेटी का रिश्ता खत्म हो गया, बेटी की जॉब गई और मैं जेल में गई। मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली के तौर पर जो जो हमारे पास था सब खत्म हो गया। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस आजमाइश को ख़त्म कर दे और हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, हम पर रहम करे। इदारों से, जजों से दरख्वास्त है, वही जो बात मैं कर रहा हूँ आसिम मुनीर साहब से और काजी फैज़ीसा साहब से, जजों से और इदारों से दरख्वास्त है कि हमें माफ़ किया जाए। जाने खुदा माफ़ करने वालों को पसंद करता है और हम तो इस गलती की बार बार माफ़ी मांग रहे हैं जो हमने नहीं की। अगर जियो फेंसिंग में मेरी इधर मौजूदगी आई तो क्या मैं वहाँ से फौरी एक औरत को लेकर एम्बुलेंस में बैठकर सर्विस अस्पताल गए थे। खैर इस दिन जो जो पुलिस ने किया वो मैं बता नहीं सकती और एक और केस ना बन जाए। समिया असद, ये एक बड़े आसान सादा ज़ुबान में लिखी हुई एक ख़ातून की दास्तान है कि किस तरह से सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए रियासत पूरी कुव्वत के साथ कुछ लोगों के ऊपर चढ़ दौड़ी है और उनको मिसाल बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कुछ लोगों की किसी एक शख्स के साथ नफरत है और दुश्मनी है और उसकी आग में ये आम लोग, आम शहरियों के साथ जो जुल्म किया जा रहा है। आपकी चॉइस है, आप इसको नहीं सुनना चाहते ना सुने, इसको रजिस्टर नहीं करना चाहते ना सुने, लेकिन ये बात इनके साथ हुआ हुआ जुल्म और कॉन्टीन्यूड जुल्म ये तमाम आम लोग जानते हैं, जिसे हमने पिछले 2 रोज़ में दीर में ख़ासकर देखा कि किस तरह से अवाम निकली। इतने जुल्म और जबर के बावजूद वहाँ कोई बड़ा सियासी लीडर नहीं गया था, कोई इमरान खान पीटीआई का बड़ा लीडर नहीं गया था। सिर्फ जिसे कहें कि एक कॉल आई थी कि जी आप लोगों ने निकलना है और लोगों ने जो जुल्म की जंजीरें हैं वो तोड़ कर निकले। ये इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल है और ये सूरत हाल जो है और ये इमरान खान के साथ लोगों का खड़ा होना है, उसमें बहुत बड़ी वजह आपके तरफ से ढाए जाने वाले ऐसे मजालिम हैं। मुझे हैरत होती है कि चले एक ख़ास इदारे के अंदर तो इतनी शायद पब्लिक की पल्स ना हो, मान लेते हैं फॉर आर्ग्यूमेंट से, क्या वो नहीं समझते हो? पहले तो बात में ये मानता नहीं हूँ कि सबसे ज़्यादा पल्स उनके पास ही होती है, लेकिन ये जो सियासतदान हैं, ये जो जजेस हैं, ये तो बड़े ज़हीन और फ़तीन लोग समझे जाते हैं। क्या वो भी नहीं समझते कि ये वाला किया जाने वाला सारा काम जो है ये असल में काउंटर प्रोडक्टिव है और ये इमरान खान को ज़्यादा सपोर्ट फ्राहम कर रहा है? वो जो आप मिशन लेके निकले हुए हैं कि इमरान खान की सपोर्ट ख़त्म करनी है, वो इस चीज़ के बाद तो मज़ीद बढ़ जाती है। और इस सारे वाक़े के अंदर मैं समझता हूँ सबसे बड़ा कसूरवार वो शख्स है जो आईनी तौर पर जिम्मेदार है कि उसने ये काम रोकना है। वो जुडिशरी है और जुडिशरी का सरबराह है। इस वक्त पाकिस्तान में जो जुडिशरी की सूरत हाल है और जो अदलिया और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की इस वक्त बेवकूफ़ी है, वो आज के बैठे हुए चीफ जस्टिस, चाहे उसमें
ہائی کورٹس کے چیف جسٹسز ہوں یا چیف جسٹس آف پاکستان ہوں، یہ سارے کا سارا الزام ان کے اوپر آتا ہے، اور کل جب مورخ لکھے گا تو قاضی صاحب آپ کے اوپر سب سے بڑی چارج شیٹ ہوگی۔ ہم اس بات کو بلا چکے ہیں، وہ بات ختم ہو گئی، آپ کے اوپر ریفرنس فائل کیا گیا، آپ نے جواب نہیں دیا، بہت سارے ایشوز آ گئے، وہ تمام ماضی کا قصہ بن گئے۔ یہ والی چارج شیٹ جو ہے یہ بہت بڑی ہے، خدا را اس کے اوپر عمل کریں اور اس کو اپنے دامن کو ان داغوں سے دھوئیں، اور ان خواتین کو جنہیں آپ سب لوگوں نے بغض عمران میں بند کیا ہوا ہے، ان کی جان بخشی کریں اور معاملات کو سیدھا کریں، شاید آپ کی کوئی بچت ہو، ادروائز تو آپ کا تو سیاہ باب لکھا ہی جا رہا ہے۔ اسی بات کے ساتھ اجازت دے دیجیے، انشاءاللہ کل اور اگلے ہفتے بہت زیادہ کیسز ہیں جو لگے ہوئے ہیں، اہم نوعیت کے ہیں، 2 سابق وزراء اعظم عدالتوں میں پیش ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جو کیئر ٹیکر ہے وہ بھی پیش ہوگا، لیکن ان تمام باتوں پہ، سیاسی باتوں پہ اگلے ہفتے تجزیہ ہوگا۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا، شکریہ، خدا حافظ۔